बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस पर तो चर्चा लगातार हो ही रही है। लेकिन दिल्ली में जो फॉर्मूला तय किया जा रहा है, मतलब जो नई सरकार बिहार में बनने जा रही है, उस सरकार में मुख्यमंत्री का पद किसके पास रहेगा, स्पीकर का यानी विधानसभा अध्यक्ष का पद किसके पास रहेगा, स्पीकर के साथ साथ डिप्टी सीएम किस पार्टी से बनेगा और किस पार्टी के कितने मंत्री बनेंगे, इस पर लगभग बातचीत जो है वो तय कर ली गई है। क्या फॉर्मूला तय किया गया है? देखिए, बिहार में इस वक्त बिहार की राजनीति जिस मोड़ पर आकर खड़ी है, अगले 10 सालों के लिए जो सरकार का गठन होने जा रहा है, मैं 10 साल कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि जो मुख्यमंत्री बनेगा वो आगामी 5 साल तो मुख्यमंत्री रहेगा ही, और 2030 का जो विधानसभा चुनाव होगा या उससे पहले भी अगर चुनाव होता है तो उस चुनाव के बाद भी ये सरकार बरकरार रहेगी। जो विपक्ष के इस वक्त हालात हैं वो देखते हुए ये कहा जा सकता है। अब समझिए कि नई सरकार में मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा, इस बात पर जनता दल यूनाइटेड भी हामी भर रही है। दिल्ली में संजय झा से लेकर ललन सिंह और जो बड़े नेता हैं जेडीयू के, यही नेता हैं बड़े नेता, और अमित शाह के बीच ये रूपरेखा जो है वो तैयार किया जा रहा है। मतलब बिहार कैबिनेट जो है वो दिल्ली में बन रहा है। तो अब जान लीजिए, बिहार के मुख्यमंत्री पद, मतलब मुख्यमंत्री का पद, विधानसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर और गृह मंत्रालय, ये 3 महत्वपूर्ण पद जो हैं, जो किसी भी राज्य के सत्ता में संचालन होता है उसमें ये 3 पदों की सबसे अहम भूमिका होती है। मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और विधानसभा का स्पीकर, ये तीनों के तीनों पद भारतीय जनता पार्टी के पास रहने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें हम डिप्टी सीएम की, तो डिप्टी सीएम का पद जो है वो जदयू के पास रहेगा, यानी जनता दल यूनाइटेड जो है वहां पर उस पार्टी से डिप्टी सीएम बनेगा। अब बात जहां तक मंत्रिमंडल का है कि मंत्रिमंडल में क्या होगा दोस्तों, तो जो फॉर्मूला तय किया गया है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी और जदयू मिलाकर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री समेत कुल 32 मंत्री होंगे, और 16 मंत्री जो है वो जेडीयू से होंगे और 15 मंत्री जो है वो भारतीय जनता पार्टी से होंगे। 15 मंत्री और 16 मंत्री जदयू से होंगे। मतलब लगभग फॉर्मूला जो है वो बराबर का रहेगा। अगर सहयोगी दलों की बात करें तो फॉर्मूला वही रहेगा, एक मंत्री रहेंगे हम से, आरएलएम से, और 2 मंत्री जो है वो लोजपा रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी से रहेंगे। तो ये जो एक रूपरेखा है, जो एक फॉर्मूला है वो तय कर लिया गया है। लेकिन अब इसके अलावा जो सबसे मूल मुद्दा है कि मुख्यमंत्री का पद किसको मिलने जा रहा है। देखिए, सम्राट चौधरी के नाम पर चर्चा है, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि सम्राट चौधरी, और कई राज्यों में ऐसा देखा भी गया है कि जो गृह मंत्री से देवेंद्र फडणवीस थे उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन दोस्तों, मैं बार बार एक बात कहता हूं कि पृष्ठभूमि बड़ा महत्वपूर्ण होता है। किसी भी नेता की जो पृष्ठभूमि होती है, अभी देखिए हाल में जो इफ्तार की पार्टी की गई, चिराग पासवान की तरफ से जो पार्टी दिया गया इफ्तार पार्टी, उसमें सम्राट चौधरी पहुंचते हैं और भागवा गमछे के ऊपर जो अरबी गमछा होता है जो इफ्तार में पहना जाता है वो पहन लिए। बीजेपी की सरकार जिन राज्यों में है वहां के मुख्यमंत्रियों को आप उठाकर देखिए, ना ये एबीवीपी पृष्ठभूमि से आते हैं ना तो संघ पृष्ठभूमि से आते हैं। ये कई पार्टियों का यात्रा करके यहाँ पहुंचे हैं, और इनके पिता शकुनी चौधरी ने जो बीजेपी के सर्वोच्च नेता हैं नरेंद्र मोदी के बारे में जो बातें कही हैं, बड़ा मुश्किल लगता है। तो बनेगा कौन, यही सवाल है जिसका जवाब इस वक्त किसी के पास नहीं है। आप किसी भी न्यूज़ चैनल पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, टीवी में, अखबारों में जो खबर देखते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो खबर भ्रामक है, लेकिन इतना पक्का कहूँगा कि उस खबर का बुनियाद कुछ भी नहीं है। द ओनली पर्सन हु नोज कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा वो सिर्फ अमित शाह है और संघ है। संघ में इसकी चर्चा जरूर हो रही है, अमित शाह इसकी चर्चा कर रहे होंगे, लेकिन किसी को जानकारी नहीं है। तो ये तो नहीं पता कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, लेकिन मंत्रिमंडल लगभग तय कर लिया गया है। 16 मंत्री बनेंगे जदयू से, 15 मंत्री बनेंगे बीजेपी से, डिप्टी सीएम होगा जेडीयू का, सीएम, होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्रालय और स्पीकर जो है वो भाजपा का होगा। 2 मंत्री होंगे लोजपा रामविलास से, 1 मंत्री होंगे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से, और 1 मंत्री होंगे यानी दीपक प्रकाश ही बनेंगे राष्ट्रीय लोक मोर्चा से। तो नई सरकार के गठन का इंतजार कीजिए। अगले 10 दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 30 तारीख के पहले नीतीश कुमार का इस्तीफा भी होना है, और इसके साथ ही साथ बिहार का अगला मुख्यमंत्री भी तय होना है। फिलहाल दोस्तों, इस खबर में, इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। बैठा पर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।